हिमालय का वीर बानर। बाल कहानी। दोस्तों, हिमालय का वीर बानर। यह कहानी हिमालय के वीर बानर बजरंगी की है, जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। राजा रणवीर ने उसकी वीरता को देखकर सम्मान किया और सबक सीखा। वह यह कहानी बलिदान और साहस का प्रतीक है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में एक सुनसान नदी के किनारे एक अनोखा वृक्ष लगा हुआ था, जिसकी फलियां अपनी सुंदरता, मादक सुगंध के लिए मशहूर थी। इस वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैली थी और उनकी हरियाली मन को मोह लेती थी। इस वृक्ष पर एक बानरों का बहुत समूह रहता था, जो स्वतंत्रता से इन फलों को आनंद लेता था। इसमें एक बानर, जिसे बजरंगी के नाम से जाना जाता था, अपने बल, बुद्धि और नेक दिली के लिए सभी का नेता था। वह अपने साथियों को सिखाता था कि दोस्तों, इस वृक्ष का कोई भी फल नदी के ऊपर यानी टहनियों पर मत छोड़ना, वरना खतरा हो सकता है। बानरों ने बजरंगी की सलाह को गंभीरता से लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई फल नदी में गिरकर इंसानों तक पहुंच गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह हर दिन फलों को सावधानी से तोड़कर खाते और बेकार फलों को दूर फेंक देते। बजरंगी अक्सर कहता कि सावधानी ही हमारी रक्षा है। एक दिन हवा के तेज झोंके के कारण एक पका फल टहनी से टूटकर नदी में गिर गया और बहने लगा। उसी समय उस इलाके के राजा रणवीर अपनी रानियों और सेवकों के साथ नदी के किनारे सैर कर रहा था। फल की सुगंध हवा में फैल गई और राजा का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने उत्साह से कहा, यह सुगंध कहाँ से आ रही है? राजा, जाओ इसका स्रोत ढूंढो। उनके सिपाही तुरंत नदी किनारे दौड़े और उस फल को बटोर लाए। फल की जांच की गई। यह पता चला कि यह जहरीला नहीं था। राजा ने फल का स्वाद चखा और मुस्कुराए, वाह, यह तो अमृत के समान है। हमें इस फल के वृक्ष को ढूंढना होगा। सिपाहियों ने वृक्ष का पता लगा लिया, लेकिन वहां बानरों को देखकर वे नाराज हो गए। एक सिपाही बोला, यह बानर हमारे फलों को खा रहे हैं, उन्हें भगाओ। उन्होंने बानरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बजरंगी का बलिदान। बजरंगी के स्थिति को बजरंगी ने इस स्थिति को भांप लिया। वह चिल्लाया, भाइयों डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने तेजी से कूद कर नदी के पास एक मजबूत बेंत की लकड़ी को अपने पैरों से जकड़ा और दोनों हाथों से वृक्ष की टहनी को पकड़ लिया। फिर वह अपने शरीर को पुल की तरह फैलाकर बोला, जल्दी करो, मेरे ऊपर से कूद कूद कर पहाड़ी पर पहुंचो। वानरों ने डरते हुए उसकी बात मानी और एक एक करके उसके ऊपर से कूद कर सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन इस प्रक्रिया में बजरंगी का शरीर वानरों के वजन से कुचल गया। उसकी चमड़ी फट गई और खून बहने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी बानर को पार करवाया। जब सारे बानर सुरक्षित हो गए तो
वह थक कर नीचे गिर पड़ा। राजा रणबीर यह सब देखा और सोचा, यह बानर तो वीर है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जिंदा पकड़ो और मेरे पास लाओ। राजा का सम्मान और अंतिम विदाई। सिपाहियों ने बजरंगी को सावधानी से उठाया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। राजा ने उसे महल में लाकर चिकित्सा की सारी व्यवस्था की। वैद्यों ने कोशिश की, लेकिन बजरंगी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी आखिरी सांस के साथ उसने फुसफुसाया, भाइयों सुरक्षित रहो। राजा ने उसकी वीरता को सलाम किया और कहा, यह वानर मेरे लिए प्रेरणा है। राजा ने अपने दरबार में बजरंगी की कहानी सुनाई और आदेश दिया कि उसकी याद में एक स्मारक बनाया जाए। बानरों ने भी अपने नेता को श्रद्धांजलि दी। एक छोटा वानर रोते हुए बोला, बजरंगी भैया, तुमने हमारी जान बचाई। दूसरा वानर ने कहा, हाँ, हम सावधानी से रहेंगे। दोस्तों, हिमालय का वीर बानर। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।